विनेव दीक्षा विप्रेंद्र, हे ब्राह्मण, बगैर दीक्षा के पुष्चार्य विनेव, पुष्चार्य भी उसके भी बगैर, विनेव न्यासीन विद्ना, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। हे ब्राह्मण, जप मात्रेण सिद्धिता, जो व्यक्ति केवल इस नाम का 16 अक्षर का जो नाम है इसका जप करता है, जप मात्रेण सिद्धिता, उसका इसके करने से केवल इसी से सिद्धि हो जाती है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दुष्या दीक्षा प्रचार विधि अपेक्षा न करे, दीक्षा लेने की जरूरत नहीं इस नाम के लिए। और हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य हैं, वो कहते हैं कि दीक्षित वो मूरे कृतम सर निरर्थकम पशु जोनि वापनोति दीक्षिता विरितो हो जना। वो कहते हैं, हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने दीक्षा नहीं लिया उसको वो पशु जोनि में जा सकता है, या किसी व्यक्ति ने गलत व्यक्ति से दीक्षा ले लिया जो कि वैष्णव नहीं है, अवैष्णव से कोई दीक्षा वीक्षा ले लिया, जो विष्णु की पूजा नहीं करता, गुरु है मगर विष्णु की पूजा नहीं करता, उससे दीक्षा ले लिया, तो उसके लिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं गृहनाद वैष्णव मंत्र दीक्षा पूर्व विधान था। उसके लिए विधि है कि दोबारा किसी वैष्णव गुरु से मंत्र ले जाके, या जो गुरु गिर जाए या जो रॉन्गली दीक्षित हो जाए। और यहां पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि दीक्षा की जरूरत नहीं। तो इस तत्व को समझना है थोड़ा सा, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, उसके लिए मैं अपनी एक पुस्तक लिख रहा हूं, तो जब वो पुस्तक आएगी फिर हम उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। मगर यहां पर पहले दीक्षा की परिभाषा क्या है उसको समझना थोड़ा सा। रूप गोस्वामी जी ने ही दीक्षा की परिभाषा दी। साधारणतः दीक्षा क्या लोग समझते हैं कि किसी गुरु के पास जाएंगे, कान में मंत्र दे देगा और बाद में बस एक यज्ञ वगैरह कर देंगे, नाम चेंज हो जाएगा, वो दीक्षा हो गया, तुम मेरे गुरु मैं तुम्हारा चेला हो गया ना। ऐसा नहीं है। दीक्षा की परिभाषा रूप गोस्वामी जी ने दी है। दीक्षा की परिभाषा क्या दी है? दिव्यम ज्ञान तो यतो ददात, जो आपको दिव्य ज्ञान देता है। कुर्यात पाप संशयम, उस दिव्य ज्ञान से हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। तस्मात् देखेति सब प्रोक्ता विषय के तत्व को विदा। जो विद्वान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो यही कहते हैं, इसी को दीक्षा कहते हैं। बस दीक्षा का अर्थ है गुरु जी के पास, गुरु की जरूरत है, गुरु के बगैर तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। और गुरु जो है, जब गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी का अर्थ दीक्षा है। गुरु जी ने, हाँ गुरु जी के पास दिव्य ज्ञान होना चाहिए। गुरु जी के पास ज्ञान नहीं हो, कंठी माला पहन लिया जाए, हमारे जैसे आदमी को कंठी माला पहन ले, माला वाला पहन ले, तिलक लगा लिया, ठीक है जी गुरु बन जाए, ऐसे गुरु नहीं बनेंगे। ऊपर ऊपर से उसको नाके तिलक, कंठे माला नाके तिलक, काली चेला। हमारे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि नाक पे तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन लिया, ये तो काली चेले वाला काम है। ये ऐसे करने से गुरु नहीं। ऐसे भी लोग घूमते हैं जो कंठी माला तिलक वगैरह पहना हुआ है, और लोग सोचेंगे शायद जी गुरु जी हैं, मगर गुरु जी नहीं है, ढोंगी है, उसमें ढोंग भी चलता है। तो दिव्य ज्ञान वही दे सकता है जिसके पास दिव्य ज्ञान हो। आप तभी तो वो देगा ना, उसके पास हो। तो ये इसीलिए गुरु को 12 साल परखना चाहिए, कम से कम 12 साल। उसको देखना चाहिए गुरु जी चाल ढाल क्या है, गुरु जी शिक्षा क्या दे रहे हैं। कभी तो गुरु जी की शिक्षा भगवान की शिक्षाओं से, जैसी जो जो भगवान बोले हैं वैसे वैसे ही गुरु बोल रहा है, तो वो गुरु ठीक है। अब गुरु जी कुछ और बोल रहे हैं, भगवान जी कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसे गुरु के पास जाकर आपका जो, उसमें आपकी सुसाइड हो जाएगी, उसमें आपकी आत्महत्या हो जाएगी अध्यात्म जीवन।